अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। जमात नहुम क्या मादा खालिस है के पार्ट 3 तीसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम मशगला नंबर 5 गैर मुतजानिस आमेज़ों की शिनाख्त, मुस्तग़लक़ व गरवानी महलूल, एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स, गरवानी के अक़साम, इंतशारी वास्ता और मुंतशिर जिसकी बुनियाद पर मिसालें, टाइप ऑफ कोलाइड्स एंड देयर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डिस्पर्शन एंड डिस्पर्स्ड फेस। आइए सबसे पहले हम मशगला नंबर 5 की तरफ देखते हैं। गैर मुतजानिस आमेज़ों की शिनाख्त, मुस्तग़लक़ व गरवानी महलूल, एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। इस तजुर्बे को अंजाम देने के लिए सबसे पहले हम एक इम्तिहानी नली में चाक का कुछ पाउडर लेते हैं और दूसरी इम्तिहानी नली में दूध के चंद खतरे लीजिए। दोनों इम्तिहानी नलियों में पानी डालकर खूब हिलाइए। अब आप हस्ब ज़ैल काम करते हुए अपने मुशाहिदात को जदवल में नोट कीजिए। किसी टार्च से इम्तिहानी नलियों पर रोशनी डालिए। क्या इनमें रोशनी की शुआ दिखाई दे रही है? कुछ देर के बाद इन्हें रख दीजिए। आप क्या मुशाहिदा करते हैं? क्या मुनील कुछ देर बाद इम्तिहानी नली में जमा हो जाता है? आमेज़ों की तख्तीर कीजिए। बताइए कि क्या तख्तीरी कागज पर कुछ मादा बचा रहता है? आपके मुशाहिदात को जदवल में लिखिए। सबसे पहले हम इस तजुर्बे को अंजाम देते हैं जिसमें चाक का पाउडर, दूध और 2 कांच के गिलास ट्रांसपेरेंट लिए गए हैं, ए और बी। सबसे पहले हम 2 गिलासों में पानी डालते हैं। फिर एक गिलास में जैसा कि चाक का पाउडर बताया गया है, इसको हम गिलास ए में डालकर अच्छी तरह से हिलाते हैं और दूसरे गिलास में 2 चमचे दूध के मिलाए गए हैं और इसे अच्छी तरह से हिलाया गया है ताकि ज़र्रात पानी में अच्छी तरह से फैल जाएं। इसके बाद हम एक टॉर्च लाइट की, लेजर लाइट की मदद से टॉर्च लाइट की मदद से इन 2 गिलासों पर रोशनी की शुआओं को डालकर मुशाहिदा करते हैं कि जैसा कि सबसे पहला जो गिलास है वो चाक का पाउडर है और दूसरा जो गिलास है वो दूध का महलूल है पानी में। जब हम चाक के पाउडर के गिलास का मुशाहिदा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे ज़र्रात पेंदी की तरफ जमा होते हुए दिखाई देंगे और जब दूध के गिलास में हम रोशनी की शुआ को गुजारते हैं तो ये रोशनी मुंतशिर होती हुई नजर आती है हमें, क्योंकि इसके अंदर दूध के जो ज़र्रात है, ये ज़र्रात जो है दूध की रोशनी को मुंतशिर करते हैं, जिसके अंदर हम लाइट आसानी से देख सकते हैं। चाक के आमेज़े में रोशनी की शुआ दिखाई देती है और दूध के आमेज़े में भी रोशनी की शुआ दिखाई देती है। चाक के आमेज़े में जो मुनहिल के जो ज़र्रात है वो नीचे की तरफ, नीचे की सतह में जमा होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दूध के आमेज़े में ये कैफियत नहीं रहती, यानी कोई ज़र्रात नीचे जमा होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और जब इनका तख्तीरी कागज से जो है अलहदगी का जो अमल है वो किया जाता है तो चाक का जो आमेज़ा है वो तख्तीरी कागज पर जमा होता है, जबकि दूध का जो आमेज़ा है उसमें ये दूध जो है फिल्टर नहीं होता, बल्कि पूरा दूध जो है तख्तीरी कागज से गुजरता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि दूध के जो ज़र्रात होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए पानी में जो है कम्प्लीटली हल हो जाते हैं, जबकि चाक के जो ज़र्रात है वो कंपेरिजन टू दूध के जो ज़र्रात होते हैं उससे बड़े होते हैं, लिहाजा ये तख्तीरी कागज पर दिखाई देते हैं। मुशाहिदात में हम देखते हैं चाक के ज़र्रात हल नहीं होते बल्कि इस महलूल में फैले हुए होते हैं, लिहाजा इस महलूल को गैर मुतजानिस महलूल कह सकते हैं। चूंकि मुनहिल के ज़र्रात नाहल पजीर हैं और सादा आंख से नजर आते हैं, ऐसे महलूलों मुस्तलिक महलूल कहा जाएगा। मुस्तलिक एक गैर मुतजानिस आमेज़ा है। दरअसल इसमें ठोस और मायात के ज़र्रात होते हैं जिनमें ठोस हल नहीं होते, जैसे मिट्टी और रेत पानी में हल नहीं होते। मशगला नंबर 5 में दूसरी इम्तिहानी नली में दूध के ज़र्रात पूरे आमेज़े में एकसां तौर पर फैले हुए होते हैं। दूध के ज़र्रात की जसामत निहायत छोटी होने की वजह से ये महलूल मुतजानिस महलूल नजर आता है, लेकिन असल में ये गैर मुतजानिस महलूल है। ये ज़र्रात रोशनी की शुआओं को बआसानी फैला देते हैं। ऐसे आमेज़ों को गरवानी महलूल कहते हैं। इनकी खुसूसियात एक महलूल और एक मुस्तलिक के बैन बैन होती है। इन्हें सयाली गरवानी भी कहा जाता है। गरवानी मायात मुतजानिस नजर आते हैं लेकिन दर हकीकत वो गैर मुतजानिस होते हैं। बहुत सारी चीजें जैसे दूध, दही, पनीर, मलाई, जेली, बूट पॉलिश और बादल वगैरह जो है गरवानी की मिसालें हैं। गरवानी महलूल गैर मुतजानिस होते हैं और इनमें 2 अज्जा पाए जाते हैं। पहला मुंतशिर जुज़ और दूसरा इंतशारी वास्ता। मुंतशिर जुज़ कम मिकदार में पाया जाने वाली शय है जिसकी जसामत गरवानी ज़र्रात की जसामत के मसावी होती है, जो तकरीबन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होती है। इंतशारी वास्ता वो वास्ता है जिसमें मुंतशिर जुज़ गरवानी ज़र्रात फैले होते हैं। ये अज्जा
ठोस, माया और गैस की हालतों में हो सकते हैं, लिहाजा इन अज्जा की तबई शक्ल के मुताबिक इनसे गरवानी महलूल की दर्जाबंदी की जाती है। आइए हम टाइप ऑफ कोलाइड्स और देयर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डिस्पर्शन एंड डिस्पर्स्ड फेस, गरवानी के अक़साम, इंतशारी वास्ता और मुंतशिर जुज़ की बुनियाद पर इनकी मिसालों पर गौर करेंगे। जैसा कि जदवल में दिया गया है, इंतशारी वास्ता जिसमें गैस, माया और ठोस है, मुंतशिर अज्जा भी जो है गैस, माया और ठोस है। गरवानी की किस्म और मिसालें दी गई हैं। पहला जो है यहाँ पे इंतशारी वास्ता गैस है, मुंतशिर अज्जा माया है और गरवानी की किस्म जो है कफ की तरह जो है होते हैं, एरोसल होता है। और इसकी मिसालें क्या है, कोहर, बादल, धुंध, फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। और दूसरा इंतशारी वास्ता गैस है, मुंतशिर अज्जा ठोस हैं, सॉलिड्स हैं और गरबानी की जो किस्म है वो कफ है, एरोसाल है, जिसकी जो मिसालें हैं धुआं, गाड़ियों से जो है निकला हुआ धुआं है जिसे जो है स्मोक एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कहते हैं। और तीसरा इंतशारी वास्ता माया है, मुंतशिर अज्जा गैस हैं, गरबानी की जो किस्म है झाग, फोम की शक्ल में होते हैं, जैसे इसकी मिसाल है हजामत का क्रीम, शेविंग क्रीम। चौथा इंतशारी वास्ता माया है और मुंतशिर जो अज्जा है इसके अंदर वो माया है, गरबानी की जो किस्म है वो मुस्तहलिब है, इमल्जन है और जिसकी जो मिसालें हैं दूध, चेहरे पर लगाने का क्रीम, मिल्क फेस क्रीम है। पांचवा इंतशारी वास्ता माया है, मुंतशिर अज्जा ठोस हैं और गरबानी की जो किस्म है वो महलूल है, सोल्यूशन या सोल जिसे जो कहते हैं। और इसकी जो मिसालें हैं कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंतशारी वास्ते की जो है छठी किस्म ठोस है जिसमें मुंतशिर अज्जा गैस हैं और गरबानी की जो किस्म है फोम यानी झाग की शक्ल में होते हैं ये। और इसकी जो मिसालें हैं झाग, फोम, रबर, स्पॉन्ज और मसामदार पत्थर जिसे प्यूमाइट स्टोन जो है कहा जाता है। और इंतशारी वास्ते की सातवीं जो मिसाल है ठोस है और मुंतशिर अज्जा माया हैं, गरबानी की जो किस्म है जली या जेल की शक्ल में होता है ये। और इसकी जो मिसालें हैं जली, पनीर, मक्खन, जली, चीज, बटर जो है इसकी मिसालें हैं। और आखिरी जो इंतशारी वास्ता है वो ठोस है जिसमें मुंतशिर अज्जा भी जो है ठोस होते हैं, गरबानी की जो किस्म है ठोस महलूल सॉलिड सोल्यूशन होता है। और मिसालें जो है इसकी दूध या शीशा जिसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास जिसे कहते हैं और रंगीन पत्थर है, इसके दूध या शीशा और रंगीन पत्थर है जिसे जो है कलर्ड जेमस्टोन और जो है मिल्की ग्लास कहा जाता है। अब आइए हम इसकी जो है मिसालों पर गौर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे पहली जो मिसाल है यहाँ पे फोग, क्लाउड्स और मिस्ट की जो है मिसाल दी गई है जैसा कि जदवल में आपको बताया गया था। और दूसरी स्लाइड में जो है स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी गाड़ियों से निकला हुआ धुआं और धुआं को जो है बताया गया यहाँ पे। तीसरे में जो है शेविंग क्रीम यानी हजामत की जो क्रीम होती है उसके ताल्लुक से बताया गया यहाँ पे। मिल्क और फेस क्रीम ये जो है और एक मिसाल है इसकी। मड, कीचड़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस स्टोन, मसामदार पत्थर जिसे कहते हैं स्पंज, रबर, स्पंज, मसामदार पत्थर जिसे कहते हैं हम, जेली, चीज, बटर, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास को यहाँ पे बताया गया है।